वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी मैंने अब तक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको करवाए हैं, आई होप आप सबको वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपकी सबकी जो कैलकुलेशंस पावर है उसको एनहांस करूं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसी कैलकुलेशन पावर की वजह से पीछे जो है रह जाते हैं। उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और फिर पेपर में उनको वो मार्क्स अच्छे से नहीं मिल पाते। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपकी जो ये कैलकुलेशन पावर है इसको मैं इम्प्रूव करूं, और आप भी सब मेरे साथ मिलके ये सारी की सारी कैलकुलेशंस पावर को अच्छे तरीके से जान लें। अभी हम डिविजिबिलिटी के बारे में सीख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, 11 से कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से कैसे करते हैं, 99 से कैसे करते हैं, 999 से कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर की भी बड़ी अच्छी ट्रिक्स है और क्यूब की भी मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक्स है। मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमने जो है 2, 3, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो यहाँ पे कर लिया था। आज हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी रूल है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यहाँ पे या तो आपके पास जो गिवन डिजिट है, चाहे वो 4 डिजिट नंबर है चाहे वो 5 डिजिट नंबर है, एनीथिंग, आपके पास कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0 और 5 आ रहा है, या आप बोल सकते हैं द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ 3, 5, 7, 0, 5, 4, 5 एंड 0। अब देखो इस नंबर के लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट में आपके पास जो डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। देन ये पूरा होल नंबर जो है वो कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 ना होता, 5 ना होता, तो लास्ट में आपके पास क्या बचा, ओनली 4। 4 आपके पास बचा है, तो लास्ट डिजिट अब इसका 4 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये हमें 4 रिमाइंडर यहाँ पे दे के जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ वैसे ही, अगर यहाँ पे 5 की जगह मतलब 4 ना होता, ओनली 5 होता लास्ट में, तो अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। बस ओनली ध्यान क्या रखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास 0 या फिर 5 हो। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है ये चीज़, तो आप, ये बहुत ही सिंपल रूल है जो कि आपकी कैलकुलेशंस को बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इन मेथड को यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप सब ने इनको अच्छे तरीके से लिख लेना है। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके बाद अगर कोई जो बच्चा है वो यहाँ से देख रहा हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो, जिसमें मैंने इन सभी के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं, जो कि रूल है किसका, 6 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होने वाला है, उसकी 2 शर्तें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर होंगे। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 6 से कोई भी नंबर डिविजिबल तब हो जाएगा जब वो नंबर 6, 3 और 2 से डिविजिबल हो।
अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे कि वो नंबर 3 और 2 से, बोथ से, एक से नहीं, कि अगर वो 2 से हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा और 3 से नहीं हो रहा है तब भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों को देखना है कि अगर वो 3 से हो रहा है तब भी चेक करना है 2 से, देन 2 से हो रहा है तब भी आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और 3 और 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखें तो लास्ट में उसका नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। अगर मैं बात करूं जैसे जीरो, उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे नंबर्स वो 6 जो है 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया देन आप किस पे जाओगे, 3 पे। देन 3 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे और 3 का आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। देन अगर वो 2 और 3 दोनों से हो जाता है तो वो आपके पास क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि उसके अंदर वो आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये सब कुछ रीरेज कर देते हैं। देन अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 4 3 2 1 2 9 8 1 7 2। मैंने आपको कहा कि ये जो नंबर है आपके पास, आपको इसको टोटल 6 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है, क्या यह नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो हो जाए 2 और 3 से तो आप बता सकते हो कि ये 6 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं। देखो 2 से तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आपके पास इवन नंबर है। अब रही बात 3 की, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। चेक करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 तक ये पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ तक इस नंबर को कंप्लीट छोड़ दो। देन 1 और 2 3, ये भी हो जाएगा। 9 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9। मीन्स ये टोटल नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स अगर ये 3 से और 2 से डिविजिबल हो गया तो आपके पास क्या होगा कि ये नंबर आपके पास 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देन ये आपके पास क्या होगा, टोटल ही 3 जो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल रहेगा कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो लिखा हुआ भी है, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर हम बात करें तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अभी हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ते। 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स में थोड़ा सा आपको जो है कन्फ्यूजन्स होंगी, तो इसके बाद हम पहले 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं। उसके बाद हम 7 और 11 का दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जल्दी से हम 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाए देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही 8 के अंदर द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। तो आपको सिर्फ ओनली फोकस करना है लास्ट 3 डिजिट पे, और लास्ट 3 डिजिट अगर वो डिवाइड हो जाती है किससे, 8 से, देन होल नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास एग्जाम्पल के अंदर दिखाया हुआ है 4514444। अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूँ तो 144, और 144 से 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 18। इट मीन्स ये टोटल नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 डिजिट लास्ट के 8 से डिविजिबल होंगे तो सारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल में ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, तो इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल। देन ये इसका डिविजिबिलिटी रूल था 8 का। अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये सबसे अच्छा डिविजिबिलिटी रूल है।
जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर नंबर का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही जो सम है उनका अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो सारी की सारी जो गिवन नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 9 से। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़कर। अभी और 10 का तो डिविजिबिलिटी रूल्स इजी ही है, अगर लास्ट में ज़ीरो है तो वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, 10 से। ओनली ज़ीरो होना चाहिए लास्ट में, अदरवाइज वो प्रॉपर डिविजिबल नहीं होगा। आंसर जो है आपका वो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और ताकि मैं आपका उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू ऑल।